अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उस्मान साहब बाला खातून और बाकी साहब जंगल में से आगे बढ़ रहे होते हैं। एक जगह पर पहुंचकर बाला की तबीयत ज्यादा खराब हो रही होती है, जिसे देखकर उस्मान साहब कहते हैं बाला खातून बाला, और उसके पास आते हैं और पूछते हैं बाला तुम्हें क्या हो रहा है। बाला कहती मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा उस्मान। और फिर जरकतय कहता है मेरी भी तबीयत नासाज है। और फिर इल्बाई भी कहता है मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है हजूर। और फिर इसी दौरान उस्मान साहब उस लम्हे को याद करते हैं जब फातिमा ने उन्हें पानी पिलाया था, जिसे बाला, उस्मान साहब और जरकतय ने पिया था। और फिर इस मंजर के बाद उस्मान साहब कहते हैं ये ओलुगान का काम है। इसका मतलब ये है कि उसने कबीले में मौजूद पानी में जहर घोल दिया। इन तमाम सिपाहियों की मौजूदगी के बावजूद उसने ये कैसे किया। और फिर जरकतय कहता है तो इसका मतलब ये है कि कबीले के हर फर्द को जहर दिया गया है। उस्मान साहब कहते अलाउद्दीन वहाँ है, यकीनन कोई हल तलाश कर लेगा। और फिर बाला कहती है ऐसा ही है, पहले उरहान को ढूंढते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते चलो, और सब आगे बढ़ते हैं। इतने में ही पीछे से सोफिया और लुकास आ जाते हैं और सोफिया बुलंद आवाज से कहती है उस्मान। उस्मान साहब जब पीछे पलट कर देखते हैं तो उन्हें सोफिया और लुकास नजर आते हैं। सोफिया कहती मैं मौत तुम्हारे पास ले आई हूँ। और उसके सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। उस्मान साहब उसे देखते हुए कहते सुरख शैतान, मैं इंतजार कर रहा था कि तुम कहाँ से निकलोगी। जबकि इस दौरान सामने से भी बाजंतनी सिपाही निकल आते हैं और उस्मान साहब को घेर लेते हैं। और फिर लुकास कहता है ये इंतकाम लेने का वक्त है उस्मान। और इस दौरान उस्मान साहब की तबीयत भी जहर की वजह से खराब होना शुरू हो जाती है। लुकास कहता हम तुमसे ज्यादा हैं, तुम यहाँ अकेले मरोगे। और फिर उस्मान साहब जरकतय से कहते हैं जरकतय, और अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं हम यहाँ से निकलकर आगे बढ़ेंगे। जरकतय कहता जो आपका हुक्म हजूर। उस्मान साहब कहते अभी भी वक्त है इन कमीनों के मरने का, चलो उरहान के पास चलते हैं चलो। और फिर उस्मान साहब अपना घोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अपने सामने आने वाले बाजंतनी सिपाहियों को मौत के घाट उतारते चले जाते हैं। और इस तरह जरकतय, बाला और एल्बाई भी अपने घोड़ों पर सवार होकर ही बाजंतनियों पर हल्ला बोल देते हैं और अपने घोड़े उनमें से गुजारते हुए आगे बढ़ते हैं। यह देखकर लुकास कहता सिपाहियों वो भाग रहे हैं, इनके पीछे चलो, पकड़ो इन्हें। और तमाम बाजुद्दीन सिपाही उनके पीछे भागते हैं। और फिर सोफिया कहती यहाँ तक कि अगर उस्मान जानता हो कि वो मरने वाला है वो कभी नहीं भागेगा लुकास, इस काम के पीछे कुछ और है। और फिर दूसरी जानब हमें ओलुगान का ठिकाना दिखाया जाता है। यहाँ ओलुगान और अल्तुगा बैठे हुए होते हैं और शमन उनके गिर्द ढोल बजा रहा होता है। और फिर एक मंगोल सिपाही उनके सामने कोमस प्याले में डालकर रख देता है, जबकि इस दौरान मुसलसल शमन रूहें बुलवा रहा होता है। और फिर कुछ छोटी छोटी खोपड़ी नुमा हड्डियां ओलुगान के सामने रखता है। ओलुगान कहता तुम क्या देख रहे हो शमन। और फिर शमन आसमान की जानब देखने लग जाता है और अपने बाजू फैलाकर कहता है मुझे एक गोकबुरु नजर आ रहा है, उसने दुनिया को अपने पंजों से जकड़ लिया है, इसके पीछे हजारों लोग हैं। ये सुनकर ओलुगान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और फिर शमन कहता है इसके साथ साथ इसकी नस्ल से आने वाले लोग वो कारे आदमी हैं। यह सुनकर ओलुगान पूछता वो आदमी कौन है। और फिर शमन बताता है वो उस्मान है, अगर उस्मान ना मरा तो वो और इसकी नस्ल वो 3 बड़े आजमों और 7 खित्तों में अपने घोड़े दौड़ाएंगे, वो फैल जाएंगे, हर जगह उस्मान का नाम लिया जाएगा, उस्मान की शोहरत पूरी दुनिया में फैल जाएगी। गोकबोरू उस्मान है ओलुगान। ये सुनकर ओलुगान को निहायत गुस्सा आता है और वो अपना कोमस फेंक डालता है और फिर खड़ा हो जाता है। तो उसके तमाम सिपाही भी खड़े हो जाते हैं और गुस्से से पागल हो रहा होता है। और फिर एक लोहे के संगल को पकड़ते हुए कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इसकी हरगिज इजाजत नहीं दूंगा, मैं पहले इसकी साख को तबाह करूंगा और फिर मैं इसे मार डालूंगा, तुम मेरे कदमों में मरोगे उस्मान। जबकि दूसरी जानब जंगल में उस्मान साहब, बाला और बाकी सब लुकास और सोफिया से भागकर थोड़ा आगे आते हैं और एक जगह पर रुककर जरकतय कहता है हजूर हजूर, और अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। ये देखकर उस्मान साहब और बाला भागकर जरकतय के पास आते हैं और उसे पकड़ते हैं और कहते हैं जरकतय। जरकतय कहता है हजूर। जबकि इस दौरान पीछे से सोफिया और लुकास के घोड़ों की आवाज सुनकर इल्बाई कहता है हजूर वो करीब आ रहे हैं। जिस पर उस्मान साहब इल्बाई से कहते हैं इल्बाई घोड़े लेकर यहाँ से चले जाओ, हमें इन्हें गुमराह करना होगा, हम शिमाल की तरफ मिलेंगे। तो इल्बाई कहता जो आपका हुक्म हजूर। और इस तरह इल्बाई तमाम घोड़ों लेकर आगे बढ़ता है। जबकि उस्मान साहब जरकतय को उठाकर जंगल में थोड़ा साइड पर ले आते हैं और वहां छुप कर बैठ जाते हैं। बाला कहती है इसका कोई सुराग नहीं है, हम इस हाल में क्या करेंगे हजूर। जबकि तमाम बाजुद्दीन सिपाही उन घोड़ों का पीछा करते हुए उनके पीछे भागते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं इंतजार करो, अल्लाह अजीम है और हमें कोई रास्ता जरूर दिखाएगा, चलो यहाँ से निकले। और सब आगे बढ़ते हैं।
नाज़रीन फिर रात के वक्त हम देखते हैं कि बुरहान और उरहान को ओलुगान के ठिकाने पर एक दरख्त के साथ बांधा हुआ होता है। बुरहान कहता है, ये रस्सी जिससे मेरे हाथ बंधे हैं, अगर रस्सी मेरी मौत होती तो मैं उदास ना होता, लेकिन इन कुत्तों के हत्थे चढ़ जाना, इसका मतलब है उस्मान साहब को मुश्किल में डालना है। बुरहान कहता, अब बात करने का वक्त नहीं है, अब वक्त आ गया है कि उठ खड़े हूँ कि इन कुत्तों के मंसूबों को बर्बाद कर दे। बुरहान कहता, ठीक है शहजादे। बुरहान कहता, हम यहाँ से भागेंगे। तो बुरहान कहता है, शहजादे मेरे जूते में खंजर है, लेकिन मुझे इसे लेने का मौका नहीं मिला। ये जगह अकाब के घोंसले जैसी है, इनके पास बहुत से मुहाफिज हैं। तो उरहान कहता है, चलो अपना पाँव आगे करो। और फिर बुरहान अपना पाँव उरहान की जानब बढ़ाता है तो उरहान उसके पाँव से वही छोटा सा खंजर निकाल लेता है। जबकि मंगोल सिपाही उनके आसपास ही मौजूद होते हैं। जब उरहान खंजर निकाल लेता है तो दोनों बहुत खुश होते हैं। उरहान कहता, पिंजरों में अकाब नहीं रहते, शेर जंगल में नहीं समा सकते बुरहान साहब, और उस खंजर से रस्सी काटना शुरू हो जाता है। जबकि इस दौरान एक मंगोल की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उनके पास आते हुए पूछता, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में क्या है। इस दौरान उरहान रस्सी काटने में कामयाब हो जाता है और कहता है, मेरे हाथों में तुम्हारी मौत है। और ये कहते साथ ही वो उस पर हमलावर हो जाता है और फौरन उरहान और बुरहान वहाँ मौजूद मंगोलों को मौत के घाट उतार देते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। तो अपने सामने आने वाले हर मंगोल को जहन्नम हासिल करते ही चले जाते हैं और जंगल में एक जानब निकल जाते हैं। जबकि मंगोल वहशी उनके पीछे भागते हैं। उरहान और बुरहान जब आगे भाग रहे होते हैं तो थोड़ा आगे आकर अल्तुगा उन पर संगल फेंकता है, जिससे बुरहान जमीन पर गिर जाता है। उरहान जब बुरहान को पकड़ता है तो बुरहान कहता, शहजादे आप जाएं और मैं इनकी तवज्जो हटाऊंगा। तो उरहान कहता, या तो हम इकट्ठे बाहर निकलेंगे या साथ ही मरेंगे बुरहान साहब। और फिर उरहान जैसे ही बुरहान के पांव से संगल निकाल कर उसे उठाता है तो सामने से बड़ी तादाद में मंगोल सिपाही आ जाते हैं और उन्हें घेर लिया जाता है और सामने से भी मंगोल सिपाही आ जाते हैं और इस तरह चारों तरफ से उन्हें घेर लिया जाता है। और फिर अल्तुगा कहता है, तो तुम भागना चाहते हो, हाँ तुम भागो, लेकिन ओलुगान से कोई भाग नहीं सकता। उरहान कहता है, अगर तुम इतने बहादुर हो और अपनी ताकत पर भरोसा रखते हो तो मेरा सामना करो ताकि मैं तुम्हारा वो सीधा सार काट दूं। और फिर अल्तुगा अपने सिपाहियों से कहता है, अपने नेज़े पीछे हटाओ। तो तमाम सिपाही अपने अपने नेज़े पीछे हटा लेते हैं और अल्तुगा अपनी तलवार निकालते हुए उरहान के पास आता है और उसकी जानब अपनी तलवार बढ़ाता है तो पीछे से ही ओलुगान आ जाता है और कहता है, अल्तुगा इन्हें यहाँ लेकर आओ, मैं इन्हें दिखाऊंगा कि दर्द का क्या मतलब है। और फिर अल्तुगा रुक जाता है और उरहान से कहता है, तुमसे फिर मिलेंगे उरहान कहता, आज तुम्हारा खुशकिस्मत दिन है। और फिर मंगोल सिपाही उरहान और बुरहान को लेकर वापस आते हैं। जबकि दरकाई कबीले के शिफा खेमे में होलोफिरा और खवातीन बीमारों का इलाज कर रही होती हैं और होलोफिरा भी बहुत परेशान होती है और अपना तावीज़ निकाल कर उसे देखने लग जाती है और फिर कहती है, खुदावंद तू उरहान की हिफाजत फरमा और इसे मेरे लिए माफ कर दे। और फिर उस लम्हे को याद करती है जब उरहान ने होलोफिरा के सामने उस तावीज़ को निकाला था और उसके ऊपर लिखा हुआ था, हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन इंतजाम करने वाला है। उसे सोचने के बाद होलोफिरा कहती है, आपने पहले भी इसकी हिफाजत की थी, अब मैं दिल से आपकी तरफ रजू करती हूँ, मैं तुझसे उसके नाम पर भीख मांगती हूँ, बराए करम उसे नुकसान ना पहुंचे। और फिर इसके बाद दोबारा तावीज़ पहन लेती है और इस दौरान होलोफिरा को उल्टी आ जाती है और वो उल्टी करती है और अपने चेहरे को साफ करती है।